हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इफ़ेक्ट ऑफ वॉकिंग ऑन योर हेल्थ। आपकी सेहत के ऊपर वॉकिंग के क्या असरात होते हैं, चलने के क्या असरात होते हैं और चलना आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले ये चीज़ देखने वाली होती है कि आप वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करना जो है ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। हिप्पोक्रेटिस जो है वो एक यूनानी बहुत बड़ा मेडिसिन बनाने वाला एक साइंसदान था, जिसने सबसे पहले ये कहा था कि द बेस्ट मैन्स मेडिसिन इज़ वॉकिंग। इंसान की सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो उसकी वॉकिंग है। फिर उसके बाद वो जो वॉकिंग के क्या-क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसके सबसे बड़ा जो असर है वो आपके दिमाग के ऊपर होता है। आपके दिमाग का साइज़ बढ़ता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत में इज़ाफ़ा होता है। आप वॉक करते हैं सुबह-सुबह, तो उससे आपके सोचने समझने की सलाहियत में इज़ाफ़ा होता है। आपके दिमाग का जो साइज़ है वो भी बढ़ता है और उसके नतीजे में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हैं, स्ट्रेस को हैंडल कर सकती हैं और स्ट्रेस को फेस करने की जो सलाहियत है वो आप में ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा फैक्ट है वॉकिंग का, वो ये है कि वॉकिंग से आपकी जो नज़र है वो तेज़ होती है। बताता चलूँ कि आप अगर बैठे रहते हैं या फिर आप एक्टिविटी नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी आँखों के अंदर लिक्विड जमा होता रहता है, पानी जमा होता रहता है और आपकी आँख के अंदर जो पार्ट्स हैं मुख्तलिफ, वो जो है वो नशोनुमा नहीं कर पाते और आँखों के सेल्स भी नशोनुमा नहीं कर पाते। जब आप वॉक करते हैं तो उनके सेल्स की नशोनुमा जो है आँखों के सेल्स की, वो अच्छी होती है। उसके बाद वॉक का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है बच्चों, वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर होता है। आपका जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होता है आपकी वेन्स के अंदर, आपकी ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून है वो गर्दिश करता है, जिसकी वजह से वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेज होती है वो ख़त्म हो जाती है। वेन्स के अंदर जो स्टॉपेज होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं और हार्ट अटैक, मायोकार्डियल डिजीज़, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो हैं उनसे बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं वॉकिंग से। अब जो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स करती है कि एक दिन में आपको ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चलना चाहिए। 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रूर चलें। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, पहले मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा बेनिफिट आपके ब्रेन के ऊपर होता है, दूसरा आपकी आइज़ के ऊपर होता है, तीसरा आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर होता है, चौथा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपके हार्ट के ऊपर होता है। जैसे-जैसे आप वॉक करते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपका ब्लड ब्लड जो पंपिंग कर रहा है हार्ट, वो ब्लड पंपिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई रुकावट है, तो वो रुकावट दूर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों जो इसका पाँचवाँ फ़ायदा है वॉकिंग का, वो होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। आप क अगर अगर कोई चीज़ खाते हैं और उसकी डाइजेशन जो है वो हो रही है, तो वॉक करने से डाइजेशन का अमल जल्दी हो जाता है और जो आपका स्टोमक कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है मुसलसल आपकी खुराक को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो अमल है, वो क्या हो जाता है, वो जल्दी होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का अमल जो है वो और ज़्यादा तेज़ होता है। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर बच्चों ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं वॉकिंग से, जो आपको पुरसकून रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपको ज़्यादा सेहतमंद रखते हैं। उसके बाद बच्चों सबसे बड़ा जो वॉकिंग का बेनिफिट है, वो आपके ये जो मसल जॉइंट्स हैं या जो बोन्स के जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर होता है। मसल्स के जॉइंट्स भी मजबूत होते हैं और बोन्स के जॉइंट्स जैसे कि शोल्डर्स हैं, ठीक है, एल्बोज़ हैं, फिर उसके बाद आपके हाथ हैं, फिर उसके बाद आपके पाँव हैं, फिर उसके बाद आपके जॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं जिस्म के, उन वो भी मज़बूत होते हैं और जो जॉइंट्स की बीमारियाँ हैं, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, वॉक करने से वो जोड़ों का दर्द नहीं होता। तो ये बच्चों जो छठा फ़ायदा है बहुत बड़ा, वो ये है कि आप हड्डियों की बीमारियों से बच सकते हैं, आप जॉइंट्स की बीमारियों से बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकिंग। उसके बाद बच्चों सातवां जो फ़ायदा है इसका वॉकिंग का, वो ये है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए ये हिदायत दी गई हैं बच्चों कि अगर शुगर के मरीज़ वॉक करें डेली, वो अपने वेट को लूज़ करें, तो वो शुगर से बच सकते हैं। ठीक है?
तो शुगर से बचाव के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से आपका पैनक्रियाज़ अच्छा काम करता है और पैनक्रियाज़ इतनी मिकदार में इंसुलिन को पैदा करता है कि वो इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग करने से बचो, आपके अंदर जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, फिर आपका ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम है, फिर आपका ब्रेन है, ये तमाम चीज़ें जो जो हैं ये एक साथ काम करती हैं और उसकी वजह से आपका जिस्म अच्छा जो है वो अपना आउटपुट देता है। उसके बाद बच्चों, जो नंबर 9th जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपके लंग्स का फ़ायदा है। आपके लंग्स का साइज़ बड़ा होता है। आपके लंग्स अच्छे तरीके से रेस्पिरेशन का अमल कर सकते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है लंग्स के ज़रिए और ऑक्सीजन अंदर जाती है विद द हेल्प ऑफ वॉकिंग। तो वॉकिंग जो है, वॉकिंग के अमल से आपके लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, ब्रेथिंग का अमल हो रहा है, वो भी तेज़ होता है। उसके बाद बच्चों, नंबर 10th जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वॉकिंग का, वो ये है कि वॉकिंग करने से आपकी आई साइट भी तेज़ होती है और वॉकिंग करने से आप ज़्यादा पुरसकून रह सकते हैं, आप स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं, आप अपनी रूहानी तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर भी आप सेहतमंद हो सकते हैं। तो वॉकिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सुबह थोड़ा टाइम निकालें या फिर शाम को टाइम निकालें, तो सुबह और शाम दोनों का वक़्त जो है ये अच्छा है वॉकिंग के लिए। ज़्यादा बेहतर सुबह का वक़्त है, जिसमें आप ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो वॉकिंग को लाज़मी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं।